हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, मैं बबीता बोल रही हूँ बम्बई से। जी बोलिए बबीता जी। अच्छा जी, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी मैं जब से लॉकडाउन लगा था जी तब से मैं आपका वीडियो देख रही हूँ मैं। जी। और मैंने आपको तभी पहली बार देखा था जब श्याम किशोर जी का प्रार्थना होता था ना। आप सिस्टर किसी का नाम नहीं लेना है, आपको किसी का नाम नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैंने आपको मुंबई में किसी मीटिंग में गाते हुए देखा, किसी का नाम नहीं लेना है। हाँ हाँ जी हाँ सॉरी, हाँ जी सॉरी। जी 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 लेकिन जब लॉकडाउन हुआ ना सर, तभी मैं बहुत तकलीफ में थी। जी 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 और बहुत इतना तकलीफ था, मतलब पैसे को लेके, हर एक चीज को लेके। जी तो और मैं किचन में बैठ के ना सिर्फ प्रार्थना करती थी और बाइबल पढ़ती थी। जी और मेरे जो फास्टर थे अन्य भाषा में बोलने के लिए मेरे को बोलते थे और मेरे को वो नहीं होता था। जी। और फिर वो लोग ऐसा समझते थे कि अन्य भाषा नहीं बोलते तो ये पापी है। अरे बाप रे, एक सेकंड रुक जाओ। देखो आपने की सुना, जो अन्य भाषा में बात नहीं करता वो पापी है, ऐसा इनके पास्टर ने सिखाया। अब वो कौन से पास्टर है, मेरे को इस प्रोग्राम में उनका नाम लेकर किसी को नीचे नहीं गिराना है, बट आप लोगों को कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी, आप समझ जाइएगा। बहुत ध्यान से समझना होगा। ऐसी डॉक्ट्रिन या ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि जो जिब्रिश में बात नहीं करता उसका उद्धार नहीं हुआ। अब आप सोच के देखो कितनी बड़ी गलत काम ये लोग कर रहे हैं और कितनी पिटाई इनकी यीशु के हाथ से होने वाली है, सोच के देखिए आप लोग। दूसरा चीज कहते हैं कि जो अब जिब्रिश में बात नहीं करता उसका सैल्वेशन नहीं हुआ है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अब ये तीसरा सुन रहा हूं कि कहते हैं वो पापी है। माय गॉड, एक पापी व्यक्ति बाइबल कैसे पढ़ेगा, एक पापी व्यक्ति प्रार्थना में कैसे बैठेगा, सोच के देखिए। जबकि इनका उद्धार हो चुका है। बस फर्क इतना है कि उनके हिसाब से ये जिब्रिश में बात नहीं करती, जो कि बाइबल में जिब्रिश का ये दान का जिक्र है ही नहीं है। जो दान का जिक्र है मैं उसके ऊपर बारे में बात कर चुका हूँ। आइए इनके और बातें सुनते हैं। जी सिस्टर आगे बोलिए। हाँ, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था सर, तो मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। जी बहुत अच्छा किया, और मेरा बहुत हाँ, अच्छा और मेरा किया। हस्बैंड जो है ना सर, वो मुस्लिम है। और अच्छा, मैं हिंदू पैगम्बर से आती हूँ, अरे पंडित बाप रे, से। ओके तो वो ओके। बोलते थे कि हमारे कलीसिया में तो आती है ना, तो हमारे पे अटैक होता है, मुस्लिम का पावर हमारे चर्च में तू लेके आती है। हमारे एक सेकंड, आपने सुना अभी दूसरी चीज? जिस चर्च में ये जाती थी वहां के पास्टर कहते हैं क्योंकि आपका पति मुस्लिम है और आप चर्च में आती हैं तो मुस्लिम का पावर, जो भी वो उनका कॉन्सेप्ट होगा मुझे तो नहीं मालूम, वो आप चर्च में लाती हैं। अब ये दूसरी चीज आ गई। अब आप सोचिए कि मसीह की देह में यूनिवर्सल कलीसिया में अगर ऐसी गलत बातें फैल रही है तो क्या इसको नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। क्या इसके ऊपर सुधार नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं, फेसबुक, यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया, वहां से ये बातों को रख रहा हूं ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग एजुकेट हो और वो ऐसी बातों से बचे। सिंपल। जी आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, तो फिर मुझे ना बहुत तकलीफ होता था और मैं घर पे आके रोती थी। जी जी। मैंने जी बोला प्रभु, अगर मेरे को अन्य भाषा नहीं आती तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। मैंने बोला प्रभु, तेरे वचन में तो लिखा है तो पापियों के लिए आया है। जी 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 हाँ, जी जी। तो प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं अपने आप को धार्मिक नहीं समझती हूँ। राइट राइट। और मैं तेरे चरणों की ओर देखना चाहती हूँ प्रभु, तेरा चेहरा तो मैं बाद में देखूंगी। जी जी ऐसा जी मैं नीचे ऐसा घुटने पे आके प्रार्थना करती थी सर। जी 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 जी। और प्रार्थना करते करते ना, मैं ऐसा वचन में बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जब मैं चर्च में जाती थी ना सर, सब वचन निकालते थे, बाइबल खोलते थे और मुझे क प का मतलब कुछ पता नहीं था क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं था सर। राइट राइट राइट। लेकिन मैं सुबह 3 बजे उठती थी और मैं घुटने पे आके प्रार्थना करती थी, प्रभु तू सच में मुझसे प्यार करता है ना प्रभु, तो जी जी। मुझसे इतना अनुग्रह कर कि मैं तेरा वचन पढ़ना चाहती हूँ। मैं बहुत भूखी थी वचन के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे पढ़ना आपका पवित्र आत्मा सिखाएगा। मैं सब प्रार्थना उठने पे आके 3 बजे उठ के ना सर, मैं 5 बजे तक प्रार्थना करती थी, रोती थी, मेरा पूरा बाइबल गीला हो जाता था। वाह। आप यकीन नहीं करोगे सर, उस दिन मेरे को ऐसा चमत्कार मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में किया। जी मैं जी सोचती जी। हूँ कि मैं सच में, बोलते ना, वो एक दुनिया की सबसे धन्य एक स्त्री हूँ मैं, कि प्रभु ने मेरे पे इतना अनुग्रह किया। मुझ गिरे हुए को ऐसे उठाकर उसने चट्टान पे मेरे को खड़ा किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ तो मेरे पूरे बदन में काटा आ रहा है सर। जी जी जी। और फिर प्रभु ने मुझसे बोला कि तू लोगों के बारे में क्यों सोचती है, उनको अनदेखा मत कर। तभी एक व्यवस्था विवरण शायद 32 का मेरे को एक वचन दिया कि उनसे ना डर,
जी 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 मैं जब तेरे साथ में हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो वचन जिस दिन से प्रभु का मैंने जो वचन सुना, जी मैंने बोला कि प्रभु जब तू मेरे साथ में है, जब जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब मेरे साथ में है, तो मुझे अन्य लोगों की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने बोला प्रभु शारीरिक रोटी के लिए तो मैं झटपट करूंगी, लेकिन जो मेरा आत्मिक भोजन है मुझे घर पे बैठे बैठे जी आप जी खिलाएंगे। जी 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 और कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे प्रभु? किसी ना किसी के द्वारा जी। मुझे आत्मिक भोजन चाहिए तो जी चाहिए। जी जी मैं ऐसे ही रो रो के प्रार्थना करती थी सर। जी तो एक दिन मुझे ऐसा बोलते ना, सपने के द्वारा या दर्शन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। जी और उस दिन मेरे को दर्शन हुआ कि प्रभु ने मेरे को ऐसा बोला कि तेरे को प्रकटीकरण पढ़ना है। मैंने प्रकटीकरण कभी नहीं पढ़ा था जी सर। जी मैं प्रकटीकरण जैसा चालू की, मेरे को पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैंने 2 दिन में सुबह शाम पढ़ के प्रकटीकरण पूरा खत्म किया। जी जी और मेरे को जब अंदर से मेरा आत्मा बोल रहा था कि तू मोबाइल पे यूट्यूब पे देख, अच्छा तेरे लिए कुछ रखा है, तेरे लिए कुछ रखा है। क्या मैंने बात बोला यूट्यूब में क्या रखा है मेरे लिए प्रभु? मेरा अंदर, लेकिन आत्मा की आवाज तो सुनना है ना सर। जी 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 तो बिल्कुल मैंने मोबाइल उठाया, लास्ट जी। वचन मेरा पढ़ने का 2 लाइन बाकी था प्रकटीकरण का। जी, मैंने जी। उठाया, जैसे मैंने मोबाइल ऑन किया, जस्ट आपका चेहरा मैंने देखा और आप प्रकटीकरण के ऊपर ही प्रचार कर रहे थे सर। क्या बात और है, मैंने क्या बोला बात है। प्रभु तू सच में कितना महान और कितना धन्य है तू प्रभु। वाह, वाह। मेरी आंखों से आंसू आने लगा कि मैंने बोला दानियल भाई को मैंने इतना साल बाद मैंने देखा और इस रूप में जब मैंने गाना गाती इनको देखा था। और मैं पहले आपसे बात की थी सर, जब गाने का सीडी आपका जी देखती थी, जी जी अच्छा अच्छा तो मैंने बोला इतना और नया रूप में और एक नया स्टील में, मतलब परमेश्वर इनको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रभु सच में तू धन्य है। क्या बात और मुझे इतना प्रभु का धन्यवाद थी कि प्रभु सच में तू जो आत्मिक भोजन है और मुझे जिसकी तलाश में थी, आज जो मुझे मिल गया है प्रभु। मैं क्या आज बात। तृप्त हो गई, बोली आपका जो वचन सुना जी बहुत और बहुत वो सुन धन्यवाद के मैं इतना धन्य हुई। और जी। जैसा मैंने आपका ये सुनने लगी, फिर मेरी बहन 17 साल से उसके पीछे पड़ी हूँ सर। मैं यीशु का प्रचार सुनाते सुनाते जी। थक गई मैं। जी जी और मेरी बहन को बोले आप यकीन नहीं करोगे, जैसा मैंने आपका सीरीज सुना और मेरे को प्रभु ने बोला अभी तो बात कर अधिकार से तेरी बहन के साथ, और मैंने उसको चुना है और उसके जीवन में उद्धार आने वाला है। क्या बात है, क्या बात मैंने फोन किया मेरी बहन को और मैंने जी। उसको बोला, मैंने बोला देख ये लास्ट वार्निंग है, मैं तुझे बता रही हूँ, सुनना है सुन, नहीं सुनना है मत सुन। क्या बात है, और ये क्या बात। परमेश्वर की ओर से है ऐसा सोच। और मैंने जी। फोन किया, जी आप यकीन नहीं करोगे सर, उस दिन से मेरी बहन जी मूर्ति पूजा छोड़ दी। वो वाह बोली मैं प्रभु को पाके धन्य है, मैं इतना दिन तो बात है। कहाँ खोई थी, मैं क्यों नहीं समझी, तो इतना साल से विश्वास करती है, तो अनपढ़ थी, तेरे को पढ़ना बाप रे लिखना आने बाप लगा, रे तो बाप। वचन ऐसा मुंह से बोलती है, क्या तेरा बात है, प्रार्थना क्या इतना बात स्ट्रांग है कि बोलती तू कितने बीमार लोग भी चंगे हो जाते। क्या बात है, मैंने क्या बोला बात वो है। बात मुझे कर, मुझे प्रार्थना पे, क्योंकि मैं खुद किसी को प्रार्थना करने नहीं बोलती सर। गुड गुड मैं गुड बहुत खुद अच्छा अपने दम पे मैं खुद प्रार्थना करती हूँ कि मुझे Very विश्वास nice. मेरे प्रभु पे होना चाहिए, इंसान पे नहीं रखती मैं। क्या बात है, क्या हाँ, बात जब इंसान पे भरोसा रख के फिर प्रभु की प्रार्थना करवाना, फिर पास्टर का नाम ऊंचा होना क्यों? प्रभु को ऊंचा करना है ना अपने को। वंडरफुल वंडरफुल हाँ, मेरा प्रभु ऊंचा है तो मैं अपने यीशु को ऊंचा करूंगी। क्या बात मैं बोला नहीं प्रभु, मेरा बच्चा बीमार हो, मैं बीमार हो, कुछ भी हो सर, क्या मैं बात खुद प्रार्थना करती हूँ। लेकिन Wonderful. मरते समय मेरा बाप एक पंडित है सर, जी मरते समय मेरा खुद बाप और मेरे को सुसमाचार सुनाई जी, हिंदुओं जी। के। अरे मेरे को वाह। उसने यीशु के पास भेजा कि बोलता है यहाँ पे पूजा पाठ होता है जी और कोई नया बाबा आया है। मैंने बोला नया बाबा कौन है? जी और मैंने बोला नहीं रे, कोई यीशु नाम है उसका। जी मैं तो पहला अनदेखा की, लेकिन जी। बाद में जो मैं मार्केट में गई थी, मेरे को एक ऐसा लगा कि कोई आत्मा मेरे को खींच रहा है। ओके ओके मैं गई, उस दिन से जो मैंने विश्वास किया, मैंने बोला प्रभु मेरे जीवन में भले लाख कठिनाई आए, तूफान आए, आंधी आए, जी लेकिन जी, मरते दम तक प्रभु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने का है प्रभु, बस तुम मत छोड़। मैं इतना ही प्रार्थना मेरे प्रभु से रहता है। वाह 1 मिनट सिस्टर। ओके नाउ दोस्तों, आप जितने भी 1250 के आसपास में अभी लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। फेसबुक पे कितने? ओके आप जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि क्या अद्भुत काम प्रभु ने किया इस बहन के जीवन में। अनपढ़ है, बाइबल नहीं पढ़ सकती, बहुत प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ना सीखी,
प्रकटीकरण रेवलेशन का जो किताब है उसको पढ़ रही थी, पवित्र आत्मा ने लीड करा। मैं उसी वक्त में रेवलेशन की टीचिंग को देखकर शायद कुछ महीने हो गए थे, उनको मैं दिख गया। उसके बाद इनका जीवन बदला या एजुकेटेड हो गई, बहन को गवाही दी, बहन बदल गई। इनकी बातों से आप पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य में एक महिला जो डंके की चोट पे बात कर सकती है, प्रचार कर सकती है, ऐसा प्रतीत महसूस इस वक्त में मैं कर रहा हूं इस बहन के लिए। अब मुझे बताइए, क्या ऐसी बातों को सुनकर देखकर शैतान लूसीफर चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? ओके, जिस कंपनी से या जिस गोडाउन से या जिस कारखाने से ये काम चल रहा है उसको अटैक करो, यानी कि मसीह मंथन, यानी कि मैं या मुझ जैसे 10%। आप समझ गए? ये चीजें हैं। तो जितने दर्शक हैं, मैं सबको बता दूं कि डैनियल राज का काम एक ही है, मसीह से लोगों को कनेक्ट करना। दैट्स इट। यीशु से लोगों को जोड़ना। आपने इनकी एक लाइन सुनी, इन्होंने क्या कहा पता है? इन्होंने कहा कि मैं किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देती, मैं खुद करती हूं। गजब की बात है ये, और यही सब सीखे, खास करके पंजाब के लोग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के जितने भी लोग हैं, आप सभी को किसी 25,000, 20,000, 15,000 तेल रुमाल पानी के ऊपर भरोसा करते करके अपना आप को खराब नहीं करना है। आपको सच्चा परमेश्वर मिल गया। जैसे ये बहन ने कहा कि इनके पिताजी पंडित होके इनको कहते कि कोई बाबा है यीशु नाम का, उनको गॉस्पल दिया। सोच के देखिए कि अगर ये बहन ऐसे सुनकर यीशु पर आज ये लेवल पे खड़ी हो सकती है, आप और हम क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं हो सकते? तो सभी जितने दर्शक देख रहे हैं, खुद प्रार्थना करो, खुद मजबूत हो जाओ, वचन में एजुकेट हो जाओ, और जिस दिन ऐसा हो गया, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। जैसे पहली सदी में होता था, प्रेरितों की किताब 17:6, जगत को उलट पुलट करने वाले, अप्स एंड डाउन करने वाले लोग आ गए, ऐसा वहां के लोगों ने कहा। वैसे ही 21वीं सदी में ये युग होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो अप्स एंड डाउन करने वाले, उलट पुलट करने वाले। ऐसी टीम, ऐसी भीड़, ऐसे भेड़, ऐसे लोग हमको चाहिए। जी बहन बोलिए। हाँ, तो सर फिर मेरी बहन को मैंने सुसमाचार सुना। ओके सिस्टर, अभी क्या करेंगे ना, क्योंकि काफी टाइम दे दिया हूं, तो आपका हाँ। कोई आखिरी बात है जो आप कहना चाहती है लोगों को? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ सर कि लोगों को खुद अपने दम पे मजबूत होना चाहिए प्रभु में। हमें लाचार नहीं बनना है। जब हमारा सृष्टिकर्ता जब हमारे साथ में है, तो हम अपना हाथ दूसरे के हाथ में क्यों दिए प्रार्थना करने के लिए? क्या बात है, क्या बात। ओके सिस्टर, और एक चीज पूछूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा बात कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो टीचिंग है ना वो बाइबल के बाहर है। आपकी जो भी नॉलेज है, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं सर, आपकी जो भी टीचिंग है, मैं सही मायने में बोलूँ ना, आपकी जो टीचिंग है ना सर, वो बोलते हैं ना, एक बोलते हैं जैसा खंडर जमीन में जैसा पानी गिरता है ना, उसमें जब झाड़ और बीज आता है ना सर, आपका टीचिंग उस तरह का है। मतलब बीज, आप बीज बोल रहे हो सर। क्या बात। और अभी जब आप आगे देखोगे ना सर, बहुत सारे फल आएंगे। क्या बात। तब लोगों को मालूम पड़ा कि जो लोगों ने आपको अनदेखा किया है, जी, और जब आपके द्वारा जो हमारे अंदर जो वचन आपने जो बोया है ना सर, जी, वो जो फल आप जब हम फल काटेंगे तो तभी लोग आश्चर्यचकित होंगे और तभी तौबा करेंगे कि हम लोग सच्ची में दानियल भाई को इतना हम लोग अलग मतलब अनदेखा किए, तो वो पछताएंगे सर। वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं समझता हूं कि आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन भी ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उस क्लास में, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में, हम आप जैसे पुरुष, महिला, लड़का, लड़कियों को बड़े मजबूती से तैयार करके प्रभु के राज्य में भेजने वाले हैं। ओके, हाँ सर, हाँ। या बिल्कुल टच में रहे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ।